बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूँ महविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पाक इंग्लैंड सीरीज के हवाले से बड़ी पेशरफ सामने आई है। दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर बरहम हो गए। बोरिस जॉनसन ने कहा, दौरा मंसूख होने से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मुतासिर हुए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर फैसला वापस लेने के लिए बरतानवी हुकूमत ने दबाव बढ़ा दिया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और दफ्तर खारजा के सीनियर हुकाम का कहना है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के फैसले से बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं। बोर्ड ने मुतल्लिका वजारतों से भी दौरे की मंजूरी ली थी, बाद में यकतरफा फैसला करके दौरा मंसूख कर दिया। बाज़ वज़रा भी हुकूमती अहकामात नजरअंदाज करने पर बोर्ड पर बरहम हैं। अहम खबर जिसे आपको आगाह करें, बरतानिया का दौरा पाकिस्तान बहाल होने का इम्कान। बरतानवी हुकूमत ने क्रिकेट बोर्ड पर फैसला वापस लेने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी बोर्ड के फैसले पर बरहम कहते हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं। नाजरीन, लंदन में मुकीम लीगी कायद नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन की दिलचस्प स्टोरी सुनिए। लंदन में मुकीम मियां नवाज शरीफ को लाहौर में वैक्सीन लग गई। क्यों है ना दिलचस्प स्टोरी? ये सब कब और कैसे हुआ, आइए देखते हैं। लाहौर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाली इंदराज। लंदन में बैठे नून लीगी कायद को लाहौर में कोरोना वैक्सीन लग गई। वैक्सीनेशन का जाली इंदराज नादरा के वेबसाइट पोर्टल पर भी अपलोड हो गया। कोरोना वैक्सीन कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में लगाने का इंकशाफ हुआ। नवाज शरीफ को चीनी वैक्सीन साइनोवैक की पहली डोज लगाई गई। रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ को 22 सितम्बर को वैक्सीन लगी। इंतजामिया ने मामला सामने आने पर एक्शन लिया। वैक्सीन की जालसाजी में मुलव्वस 2 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। दोनों गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद अस्पताल में मुलाजिम हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर अबुल हसन और वार्ड सर्वेंट आदिल रफीक ने एतराफ भी कर लिया। मुस्लिम लीग नून के कायद की फेक वैक्सीनेशन एंट्री के हवाले से अब तक क्या तहकीकात की गई हैं, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद चौधरी, जो इस वक्त MS कोट ख्वाजा सईद अस्पताल मियां अहमद नदीम के साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, कहिएगा अब तक तहकीकात में क्या नया मोड़ आया? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को जो है वो फेक वैक्सीन जो है वो लगाई गई है, जिसकी एंट्री जो है वो यहाँ कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल के अंदर जो है वो की गई है। जी आज का बड़ा इशू था, जिसके ऊपर जो है महकमा सेहत की जानिब से जो है वो तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई और उसके हवाले से FIA जो है वो तहकीकात कर रहा था। FIA की टीम जो है वो भी कोट ख्वाजा सईद पहुंची और यहाँ पर तमाम तर सूरत हाल का जो है वो जायजा लिया। इसके साथ साथ जो है वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हदायत पर महकमा सेहत की जानिब से जो है डिप्टी सेक्रेटरी एडमन की जो है ज़ेर सदारत एक कमेटी बनाई गई है, जिसने भी यहाँ पर अपनी तहकीकात का जो है वो आगाज कर दिया है। यहाँ पर जो वैक्सीनेटर है उसके जरिए जो है यहाँ पर एक फेक एंट्री जो है वो कराई गई है। यहाँ पर अबुल हसन ने जो है वो डाटा एंट्री जो है उनकी ID कार्ड के जरिए जो है वो फेक की है, जबकि इस हवाले से MS का कहना है कि आदिल नामी और नवीद नामी शख्स है जिसके कहने पर जो है एंट्री की गई है। उस हवाले से मजीद तहकीकात जो है वो की जा रही है और कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल के अंदर जो इनके वैक्सीनेटर हैं जिन्होंने यहाँ पर एंट्री की थी अबुल हसन, उस हवाले से जो है अब मजीद तहकीकात जो है वो की जा रही हैं। जी UBL पाकिस्तान के हेड ऑफ डिजिटल बैंकिंग शर्जील शाहिद का सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत के रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिसमें बिला खौफ पाकिस्तान में सरमायाकारी के साथ खानदानों की कफालत कर सकते हैं। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन अवान। UBL पाकिस्तान लंदन ब्रांच में एक प्रेस ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से मीडिया को तफसीलात फराहम की गयी। इस मौका पर हेड ऑफ डिजिटल बैंकिंग शर्जील शाहिद ने सहाफ़ियों को बताया कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए स्टेट बैंक की हदायत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुनाफा की शरह भी ज्यादा रखी गई है और अकाउंट होल्डर्स के लिए महफूज तरीन रकूम की तरसील और हुसूल को मुमकिन बनाया गया है। रोशन डिजिटल अब ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है और स्पेशली अगर आप UBL के थ्रू आए सो इतना सीमलेस और कन्वीनियंट प्रोसेस है कि जिसके अंदर मिनटों में ना सिर्फ अकाउंट खुलता है, आप पैसे भिजवाएं और जिस करेंसी में चाहें आप वो अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ रखें,
نیا پاکستان سرٹیفکیٹ سپورٹڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اٹریکٹیو ریٹرنز دے رہا ہے. وہ ریٹرن جو اس وقت جو یو کے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ ریٹرن یہاں پہ بالکل نہیں ملتے. صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی رہنمائی کے لیے مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کے ذہنوں میں پائے جانے والے خدشات دور کیے جا سکیں گے تاکہ وہ بھرپور اعتماد کے ساتھ حکومت پاکستان کے اس بہترین اقدام سے فائدہ اٹھا سکیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا انیشیٹو ہے سپورٹڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان, یہ پچھلے 12 مہینے میں جس طرح کا رسپانس ہمیں ملا ہے آئی تھنک ایوری بڈی از ایکسائٹیڈ. ہمارا ایمبیشن اس سے بہت زیادہ ہے. یہ صرف پیسہ بھجوانے کا طریقہ نہیں ہے, اٹس اے کمپلیٹ بینکنگ سلیوشن جو ہر طرح کا پروڈکٹ فائنینشیل پروڈکٹ اب اویلیبل کر رہا ہے سارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ اب وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کو کسی پیپر کی ضرورت نہیں ہے, کہیں بھی جا کے ویریفیکیشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمیشہ سے ان کا چیلنج رہا کہ کس طرح سے پاکستان میں وہ بینک اکاؤنٹ کھولیں یا انویسٹمنٹ کریں. شرجیل شاہد کا کہنا تھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی وجہ سے گزشتہ 1 سال میں خطیر رقم پاکستان منتقل ہونے کے ساتھ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے. انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا اوورسیز پاکستانی اب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان کی بڑی ہاؤسنگ اسکیمز کے اندر اپنا گھر اور گاڑی بغیر کسی پریشانی کے لے سکتے ہیں. ریسنٹلی جو ہے مارگیج جو ہاؤسنگ فائنینس اور روشن اپنی کار کے نام سے انیشیٹو انٹروڈیوس ہم نے کروائے ہیں کہ جس کے اندر اب اوورسیز پاکستانیز سلیکٹ سوسائٹیز میں جہاں پہ جو بڑے بڑے نام ہیں جو بلڈنگ سوسائٹیز وہاں پہ پراپرٹی کی انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ گاڑی بھی بڑے ایزی ٹرمز کے اوپر انشورنس ہو یا وہ فائنینسنگ کی ٹرمز ہوں بہت ہی کنوینئنٹ ٹرمز پہ اب دنوں کے اندر پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے. اور گاڑی کی ڈلیوری بھی جو ہم وہاں پہ آپ کے جو بینیفیشری ہیں آپ کے جو فیملی ممبر ہیں ان کو ہم جس تیزی سے گاڑی کی ڈلیوری انشور کروا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ آفر بھی از ویری یونیک. یہ بھی پہلے آفر پاکستانیوں کے لیے اویلیبل نہیں تھی. ایک سوال کے جواب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور اس میں صارفین کے ڈیٹا کو مکمل محفوظ بنایا گیا ہے اور اسٹیٹ بینک اس کا ضامن ہے. لنکاسٹر ہاؤس لندن میں بوسنیائی مسلمانوں کے قتل عام کی یاد میں سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. 26ویں سالانہ تقریب میں متاثرہ خاندانوں کے افراد اور کثیر تعداد میں مختلف ممالک کے سفیر, برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ اور سیاسی مندوبین سمیت ہائی کمشنرز نے شرکت کی. تقریب کا مزید احوال وسیم قاسمی کی اس رپورٹ میں. لندن کے لنکاسٹر ہاؤس کے ہال میں بوسنیا میں خون سے لکھی جانے والی تاریخ کی یاد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر بوسنیائی مسلمانوں کی یورپ میں مذہب, نسلی امتیاز اور تعصب کی بنیاد پر نسل کشی کے واقعات کو یاد رکھنے اور عدل و انصاف کے حصول کے لیے 26ویں یادگار استقبالیہ تقریب میں شہریوں نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر شرکا نے دنیا کی اس خونی تاریخ کو دہرایا اور عالم اسلام کے خلاف تعصب سے بھری سازشوں پر اظہار خیال کیا. تقریب کی میزبانی کے فرائض برطانوی وزیر مملکت برائے خارجہ, دولت مشترکہ و ترقیاتی امور MP وینڈی مورٹن نے سر انجام دیے. 50 سے زائد ممالک کے سفیر, ہائی کمشنرز, سیاسی مندوبین اور دیگر افراد بھی موجود تھے. چیئرمین ریممبرنگ سربرنیکا وقار اعظمی OBE نے استقبالیہ تقریب کے مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان 20 لاکھ لوگوں کو عزت دینا اور یاد رکھنا جو نسل کشی کے نتیجے میں بے گھر ہوئے تھے ہمارا فرض ہے. اس موقع پر ممبر برطانوی پارلیمنٹ و شیڈو ڈپٹی لیڈر افضل خان, صدر ریممبرنگ سربرنیکا لارڈ بورن, ممبر برطانوی پارلیمنٹ اور لیڈر آف دی SNP ویسٹ منسٹر آئن بلیک فورڈ اور متاثرہ خاندانوں کے افراد نے بھی تقریب سے خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ دنیا میں نفرت, تعصب اور اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے بوسنیائی مسلمانوں کی نسل کشی کے واقعات کو کسی صورت بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. عالمی برادری مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کرے. I'm here at the Remembering Srebrenica event, which marks 26 years since the events in Srebrenica, and I've been really touched, but also deeply moved, not just by the number of people here today, but by the personal stories and testimonies that we have heard, and it's important that we don't forget. بنیادی پوائنٹ یہی ہے کہ یہ جو ہیٹ ہوتا ہے اس کو اگر آپ چیلنج نہیں کریں گے تو یہ ہیٹ ہی الٹیمیٹلی جینوسائڈ پہ پہنچ جاتا ہے, اور جینوسائڈ کو روکنے کے لیے ایکشن کی ضرورت ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں, روہنگا کی حالت دیکھ لیں, کشمیر کی حالت دیکھ لیں, پالستان کے اندر حالت دیکھ لیں, آپ اسی طرح ویگز کی حالت دیکھ لیں. We're commemorating in physical form for the first time for 18 months the dreadful events that happened in Bosnia-Herzegovina 26 years ago.
and particularly in Srebrenica, where there was the dreadful genocide which involved lots of Muslim men and boys being killed, and those who were left behind, we're commemorating them too, the mothers of Srebrenica who've shown such dignity and fortitude through all this. And it's representatives from around the world, because the diplomatic corps is here in strength, as well as political leaders of all the major parties coming together to say this must never happen again. We must learn the lessons. We must educate our own youth. I'm here to honour the memory of all the lives that have been lost and to help make peace in the world. We can't afford to be complacent about the atrocities and cruelty that human beings are capable of inflicting upon each other. I think it's very, very important for us to understand that genocide doesn't happen overnight. Well, I came here today to share my story of growing up during the war in Bosnia, and to also remember all the victims that were killed during the genocide in Bosnia, especially those in Srebrenica that were executed by Bosnian Serb forces. My dad actually survived the genocide in '95, so I'm a second generation survivor. We always love to come here. It's always a nice thing to see people commemorating every year, and it's finally the first time after Corona that we've been able to do it in person. Spread the word about what has happened in Bosnia and Herzegovina and prevent it, or use my experiences to help the world, UK in particular, and its people and its communities to realize that if unchallenged, hatred can lead to war. It's a huge honor and a privilege to be part of the annual commemoration of the Srebrenica genocide, and obviously we as a nation still healing from the conflict and from the genocide truly appreciate the remembrance and the efforts that the UK government, all parties involved in the political life of this country. 1 जुलाई 1995 की वो तल्ख हकीकत जब यूरोप में बोस्निया में 8,000 से ज़ायद मुसलमानों को उनके मजहब और शनाख्त की बुनियाद पर शहीद कर दिया गया था। तकरीब में मुकर्रीन का कहना था, इस होलनाक दिन हज़ारों बोस्नियाई मुसलमानों की शहादत को तरोताज़ा रखने और दुनिया को बेदारी का पैगाम देने के लिए हमें इनफरादी और इज्तमाई सतह पर किरदार अदा करना होगा। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि इस तकरीब का बुनियादी मकसद माजी के इस अफसोसनाक वाक़े से सबक सीखते हुए आइंदा आने वाली नस्लों को ये पैगाम देना है कि वो हमेशा अदम बर्दाश्त, नफरत और तासुब के खिलाफ मुतहद रहेंगे। तकरीब के इख्तितामी मरहले में शमे रोशन करके बोस्नियाई शोहदा और मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआ की गई। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। फ्री स्पीच फोरम के ज़रिए एहतमाम ईस्ट लंदन में अमन के आलमी दिन की मुनासबत से एक परवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर लंदन असम्बली, पाकिस्तानी मेयर्स, काउंसलर्स और मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। रिपोर्ट देखिए सलीम साबरी की। फ्री स्पीच फोरम के ज़ेर एहतमाम ईस्ट लंदन के मकामी रेस्टोरेंट में अमन के आलमी दिन की मुनासबत से पुरवकार तकरीब सजाई गई। तकरीब में मेयर ऑफ एलिंग मुनीर अहमद, मेयर ऑफ रॉचडेल आसम रशीद, बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन लॉर्ड वाजिद खान, बरतानवी मेम्बरान पार्लियामेंट MP सैम टेरी, MP यास्मिन कुरैशी, EBPCB के चेयरमैन रिजवान सिलहरिया समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर फ्री स्पीच फोरम के ऑनलाइन तकरीबात की झलकियाँ भी दिखाई गईं और इन तकरीबात में शामिल होने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खराज तहसीन पेश किया गया। How it's worked, and I really congratulate my friend Mr. Rajadisham to have such a wonderful program today, to bring all the communities together. I'm really proud to see all my friends from different communities. That sense of community and that civic capacity is beginning to grow with people like Raja. People are getting together, people are beginning to organise, people are beginning to speak out. There seem to be conflicts occurring across the world. On a daily basis, thousands of people are dying, being maimed, injured, women, children being physically, sexually assaulted throughout the world. But the message is clear. Why are we here tonight? We are here to remind ourselves that we can have a better world. We can have a world where we spread love, appreciate each other, and just focus on humanity. Put people in place to go out and deliver those meals. We have local trade unions, local churches, sending volunteers. Within a month, we were delivering over 4,000 hot meals a week to some of the most vulnerable residents who are at home shielding. And I tell you, I went out on many of those delivery runs myself because
seeing the difference, the people coming together. The message that we have to spread and the message we have to give to our communities. When I talk about communities, London is home to many ethnicities, many races and many religions. This has been offered free of charge to any and all religions across London. We have also trained some 200 volunteers from other faiths in these methods. We all love that dream, and in fact it is inherent, I think, in all religions, but especially in Islam, because Islam means peace. And if we have peace within ourselves, within everybody else, the environment. The United Nations was set up in 1951 with a specific objective of actually doing that. Sadly, and I don't want to go into reasons why, because we can be here all night, but it has not proved to the institution that its founding fathers and mothers actually envisaged. शुरका ने फ्री स्पीच फोरम की आज़ादी इजहार और अमन के हसूल की खिदमात को सराहा और आलमी अमन की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब में मारूफ अफ्रीकी ग्रुप बंटू आर्ट्स और नामवर गुलकार सुहेल सलामत ने अपने फ़न का मुज़ाहरा भी किया। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि तमाम मज़ाहब, तमाम कम्यूनिटीज़, तमाम रंगो नस्ल के लोगों को अमन के लिए मुत्तफ़िक होना चाहिए। अमन लोगों की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। अमन के हवाले से कोशिशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की जीत की खुशी में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। मज़ीद तफसीलात खावर राजा की इस रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर में होने वाले हालिया इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी और सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के वज़ीर आज़म बनने की खुशी में सैयद इरफान शाह, वज़ीर आज़म के साहबजादे कौंसल सरदार इसरार क़य्यूम नियाज़ी व दीगर की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का वीडियो पैगाम में कहना था कि माजी में जितनी भी हुकूमतें आईं उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। हम 6 माह के अंदर रिफॉर्म्स लाकर पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कानून बनाएंगे। बहुत जल्द भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू व कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी। हमारा दुश्मन भारत भुखलाहट का शिकार है। हुर्रियत लीडर सैयद अली गिलानी की जबरी तदफीन करके इंसानी तकाज़ों को पामाल किया गया। जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आपके मुश्किलात का हमारी हुकूमतें उस तरह अजाला नहीं कर सके जो आप अपनी हुकूमतों से तवक्कात रखते थे। लोगों को अपनी जायदादों का पता होगा। यहाँ से आपको पटवारी बैठ के पटवारी से आप पूछेंगे कि मेरी जमीन इतनी थी, पटवारी बताएगा आपकी इतनी है। पटवारी ये भी बताएगा कि एक कम हो गई है। पटवारी ये भी बताएगा इस पर कब्जा हुआ है, ये आपकी नहीं है। फिर उसका इंतजाम वही बैठे हुए। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए सरमाया यूके यूरोप साहबजादा आमिर जहांगीर थे। तकरीब में रूमी मलिक, नासिर मीर, असलम भुट्टा, जाहिद परवेज, लियाकत मलिक व दीगर शामिल थे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सरमाया कारी यूके साहबजादा आमिर जहांगीर व दीगर रहनुमाओं का कहना था कि अब आज़ाद कश्मीर में तरक्की का दौर शुरू होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली के लिए दिन रात जद्दोजहद कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब वज़ीर आज़म उनके फलसफे, सोच और फिक्र को आगे लेकर बेस कैंप को मजबूत बनाएंगे। शुरका ने सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को सदारत का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो आलमी सतह पर कश्मीर के मसले को हल करने की कोशिश करें। स्पीच के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें करी हैं, बहुत अच्छे उन्होंने अपने प्रोग्राम्स बताए हैं जो आगे के हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, ओवरसीज़ कश्मीरीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के, टूरिज़म के, एजुकेशन के। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा जो पाकिस्तान का और कश्मीर का एसेट्स हैं और यहाँ से जिस तरह वलवला और जोश देखा गया तो मैं ये समझता हूँ कि अब बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो जाएगी। आज सरदार क़य्यूम साहब ने वहाँ से बैठ के स्पीच भी दी और उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी उन्होंने बात की, लोकल इलेक्शन के बारे में भी उन्होंने बात की। अहाता किया, इस चीज़ का वादा किया कि इंशाल्लाह कश्मीर की तामीर और तरक्की में जो पिछले 30 साल से रुकावटें डाली हुई थी उन रुकावटों को वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ पर लाइव वादा किया कि उन तमाम रुकावटों को 6 महीने में ख़त्म किया जाएगा। ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर जो है वो उसके भी मसाइलों की तरफ लोगों को मोटिवेट करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले 5 सालों में अगर ये अल्लाह जानता है कि अगर हुकूमत इमरान खान को मिलती है तो इंशाल्लाह कश्मीर का कोई ना कोई सलूशन
ज़रूर निकलेगा। बहुत भरपूर तरीके से केक भी काटा गया, सेलिब्रेशन भी हुई और सरदार क़याम नियाज़ी साहब ने जो वादे किए हैं कि ओवरसीज़ कश्मीरियों के जो मसाइल हैं उनके हल करने के लिए कमीशन बनाया जाएगा, एक काउंसिल बनाई जाएगी। आखिर में पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ की गई। अब देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में किस हद तक हकीकी मानों में तब्दीली लाने में कामयाब होती है। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान की जौहरी अदम फैलाव की कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ़। वियना में पाकिस्तान 2021-23 के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर मुंतखब हो चुका है। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद नईम ने की। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन अमान। पाकिस्तान आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड गवर्नर्स का मेंबर मुंतखब हो गया। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी का 65वां इजलास हुआ। एजेंसी की जनरल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के इंतखाब की मंजूरी दी। IAEA ने पाकिस्तान के जौहरी अदम फैलाव की कोशिशों का एतराफ़ किया। इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद नईम ने की। वफ़द ने मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकातें की, जिनमें नाइजीरिया के मुस्तकिल नुमाइंदे सलमान दाऊद भी शामिल थे। वफ़द ने डायरेक्टर जनरल IAEA राफेल मारियानो ग्रॉसी से भी मुलाकात की। IAEA हुक्काम ने पाकिस्तान के ताउन का जायजा लिया और अज़्म जाहिर किया कि ये सिलसिला जारी रहेगा। 35 अरकान पर मुश्तमिल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IAEA का आला पॉलिसी साझेदारा है। पाकिस्तान IAEA के बानी अरकान में से है। गेट्स हेड और न्यू कासल की फ़ज़ा सोगवार हो गई। मारूफ समाजी और कम्युनिटी का दर्द रखने वाली हर दिल अजीज़ शख्सियत हाजी मोहम्मद यूनुस मलिक 81 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा में नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले मुसलमानों की बड़ी तादाद और गेट्स हेड के काउंसिल ऑफिसर्स ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अमान की इस रिपोर्ट में। गेट्स हेड और न्यू कासल की इंतहाई मारूफ व मकबूल और हर दिल अजीज़ शख्सियत हाजी मोहम्मद यूनुस मलिक 81 बरस की उम्र में हालिक हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा में नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में शामिल तमाम अफराद की आंखें अश्कबार थीं। उनकी तदफीन के मौका पर मुकामी मुसलमान कम्युनिटी के अलावा गेट्स हेड कौंसल से कौंसल्स ऑफिसर्स भी शरीक हुए, जिन्होंने कम्युनिटी की ग्रां कदर हिदमत पर उन्हें ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। Really sad occasion today for my dad's funeral, so thank you everyone who attended today and all your prayers and wishes. Please think of him in your prayers. He did a lot for the community, he did a lot for everyone else. If the community just continues to carry on his good work, my family and myself will be really happy. बड़ी दुख का दिन है कि मलिक मोहम्मद यूनुस साहब जो हमारे कौमी गेट सेट के हीरो थे आज दुनिया से चले गए। आज उनका फ्यूनरल है। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। मलिक साहब की तारीफ जितनी की जाए इतनी कम है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 30 साल जो है वो एथनिक माइनॉरिटी के साथ गुजारे और 20-25 साल जो है मुस्लिम सोसाइटी बना के उन्होंने गुजारे, जिसके हाजी असलम साहब है, मलाल साहब है, बाकी सारे साथी जितने भी हैं उनके साथ उन्होंने मिल के काम किया। गेट शेड आज यतीम हो गया। वो पॉपुलर है कम्युनिटी में भी और ऑफिशल्स में भी, कौंसल में भी और जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी वजह से भी। और उन्होंने कहा की कोशिश हर आदमी के साथ जाते थे, किसी के साथ कोई काम हो जहाँ भी हो दौड़ पड़ते थे। He was always making himself available to provide helpful advice and guidance on behalf of his community in conversation with the council. And as a result of that, over the years, we've developed a very strong relationship between the council and the broader Muslim community. मरहूम हाजी मोहम्मद यूनुस ने अपनी तमाम ज़िंदगी को सिर्फ कम्युनिटी की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा था। वो गेट्स हेड मुस्लिम सोसाइटी के वाइस चेयरमैन और एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप के मेंबर भी रहे। हाजी मोहम्मद यूनुस की नुमायां हिदमात में गेट्स हेड के साल्ट वेल कब्रिस्तान में मुसलमानों की तदफीन के लिए ज़मीन का हसूल, मुकामी मसाजिद की तामीर के लिए फ़ंड्स और मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर का क़याम शामिल है। मौला इनके अमाल खैर को नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, सदका और खैरात और फिर तेरे बंदों की इस बंदे ने सारी ज़िंदगी खिदमत की है, कम्युनिटी की फलाह और बहबूद के लिए काम किया, दीगर कम्युनिटीज़ के लिए काम किया। इलाहुल आलमीन ये इबादत तेरी बारगाह में बहुत आला दर्जा रखती है। जर्मनी में पाकिस्तानी नैयाद जर्मन सियासतदान भरपूर तरीके से सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। मिसबा खान ग्रीन पार्टी की सीट पर हालिया इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और भरपूर तरीके से इलेक्शन मुहिम चला रही हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। Thank you for having me. My Nana migrated to Germany
in the 1950s. My mother was born and raised in Germany, and after becoming a teacher, she went back to Pakistan. She married my father there. I was born in Karachi, and when I was 4 in 1994, we migrated back to Germany again. Okay, and what brought you to German politics? Was it by chance or you had interest since long? I had an interest in politics in general from a very young age, and when I became 18, I decided to become a member of the Green Party. Okay, so you are one of the famous Green politicians in Germany. So how do you see your party's positive role in politics? Germany has 16 federal states, and the Green Party rules in 11 out of 16 states. And now we have the chance to rule on a national dimension in the next election, and maybe even have a chance to have a Green Chancellor. I think having a Pakistani background gives me a perspective which is enriching for every discussion, every discussion, so that's what I can bring to the table. And otherwise I'm very interested in the development of the relationship between Pakistan and Germany, having the connection. Over the past few years we have seen much hate against refugees, immigrants and Muslims. So apart from the environmental issues, how would your party deal with such serious and difficult societal issues? My party is very interested and keen in keeping the human rights and having a positive impact on democracy. So I think we will have an important impact on these issues. सऊदी अरब आज अपना 91वां कौमी दिन भरपूर जोश व जज्बे के साथ मना रहा है। सऊदी फ़ज़ाइया ने शानदार एयर शो का अहतमाम किया, जिसे देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। दारुल हुकूमत रियाद में कौमी दिन के हवाले से सऊदी फ़ज़ाइया की जानिब से शानदार एयर शो पेश किया गया, जिसमें माहिर पायलट्स ने फ़ज़ा में ख़तरनाक फॉर्मेशंस बनाई और कौसे क़ज़ाक़ के रंग बिखरे, जिससे आसमान रंगीन हो गया। सऊदी शहरियों के अलावा पाकिस्तानियों और दीगर गैर मुल्कियों ने भी एयर शो को देखा और जंगी जहाज़ों के करतब से खूब महसूस हुए। सऊदी अरब के 91वें यौमुल वतनी के मौके पर काउंसलेट जद्दा से जारी एक वीडियो पैगाम में काउंसिल जनरल जद्दा खालिद मजीद ने पाकिस्तानी अवाम की तरफ से सऊदी अवाम को यौमुल वतनी की मुबारकबाद दी है। उनका अपने पैगाम में कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का बरादराना और मजहबी रिश्ता है। सऊदी अरब ने अपने क़याम से लेकर अब तक बहुत से शोबाह ज़िंदगी में बेपनाह तरक्की की है, जबकि 2.6 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी सऊदी अरब की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हरमैन शरीफैन की सरजमीन होने के नाते सऊदी अरब का मुस्लिम उम्मा में एक अहम मुकाम है। हरमैन शरीफैन में किए जाने वाले इंतजामात काबिल तारीफ हैं। ओंटारियो में कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट सिस्टम पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत लोगों को सूबे भर में गैर ज़रूरी मुकामात पर दाखिले के लिए वैक्सीनेशन पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत होगी। रेस्टोरेंट, बार, खेलों के मकामात, जिम, थिएटर, सिनेमा घर और कसीनो जैसी जगहों पर दाखिले के लिए वैक्सीनेशन का सबूत दिखाना जरूरी होगा। इसके लिए जरूरी है कि कम से कम 2 हफ्ते पहले मंजूर शुदा वैक्सीन की 2 खुराकें लग चुकी हों और उसके लिए शनाख्त भी जाहिर करना जरूरी है। वैक्सीन पासपोर्ट ओंटारियंस सूबाई हुकूमत की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साइट पर लॉग इन करने के लिए शहरियों को अपने OHIP कार्ड की जरूरत होगी। वैक्सीन पासपोर्ट की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकते हैं या अपने फोन पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।